आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स एथिक्स की दो तीन मेजर थ्योरीज में से एक है। जैसे आपको वर्च्यू एथिक्स की थ्योरी मिलेगी या फिर आपको डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स की थ्योरी मिलेगी। ऐसे ही एक एथिक्स का जो मेन थ्योरी है वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स है। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स दो वर्ड्स हैं। एथिक्स जैसे कि हम जानते हैं, एथिक्स है वो स्टडी, वो ब्रांच फिलोसफी की जो कि हमें ये बताती है कि कंडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, किस चीज को हम सही काम कहते हैं, किस चीज को हम गलत काम कहते हैं, किस चीज को हम राइट मानते हैं, किस चीज को रॉन्ग मानते हैं मॉरली। इसको मॉरल फिलोसफी भी बोलते हैं। तो एथिक्स तो हो गया, वह कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स जो है नेचुरली कॉन्सिक्वेंस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है नतीजा, परिणाम। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स की थियरी बेसिकली ये है कि चीजों को सही या गलत उनके नतीजों से हमें डिसाइड करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा है तो वो सही काम है, और किसी काम का नतीजा बुरा है तो वो बुरा काम। जैसे डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स जो है वो ड्यूटी पे फोकस करता है कि हमें ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो। लेकिन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स इससे एग्री नहीं करता। वो ये कहते हैं कि जो काम किया गया है उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि काम का मॉरल स्टेटस क्या है, वेदर इट इज मॉरल और इमोरल, वेदर इट इज गुड और बैड, और वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो अ, अब क्या कॉन्सिक्वेंस है और कितने लोगों के लिए वो कॉन्सिक्वेंस मैटर करता है वो देखना पड़ेगा हमें। इसमें दो थिंकर्स हम पढ़ेंगे, एक जेरेमी बेंथम और दूसरे जॉन स्टुअर्ट मिल। ये 18th 19th सेंचुरीज के ब्रिटिश थिंकर्स हैं और दोनों एक दूसरे से। बेंथम वाज ए मेंटोर और ए टीचर टू जेएस मिल। तो बेंथम कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स की एक मेन फिगर है, बल्कि इन दोनों को जिस एथिकल मूवमेंट में हम पढ़ते हैं या थियरी में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म। अक्सर आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म मिल के यूटिलिटेरियनिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ थियरी व्हिच कम्स अंडर कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स। इसका मतलब ये है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो किससे निकला है? यूटिलिटी से। यूटिलिटी होता है यूज, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कि कोई चीज आपके लिए कितनी आवश्यक या आपके लिए क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो उसकी यूटिलिटी होती है कि क्या उससे फायदा हो रहा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये भी कॉन्सिक्वेंस की बात करता है कि नतीजा क्या है, इस काम की यूटिलिटी क्या है। जिस काम की यूटिलिटी होती है वो काम सही है, जिस काम की यूटिलिटी नहीं होती है वो काम गलत है, या जिस काम की जितनी यूटिलिटी होती है वो उतना सही है, जिस काम की जितनी कम यूटिलिटी होती है वो उतना ही गलत काम। तो इस तरह से दिस इज ए थियरी व्हिच कम्स अंडर कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स। जैसे एक एग्जांपल अगर हमें देनी हो, तो जैसे ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाले जो हैं, जैसे इमैनुअल कांट इज द मेन फिलोसोफर इन डियोंटोलॉजी। तो कांट कहेगा आपको कि आपको अगर झूठ बोल के किसी का भला भी हो सकता है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलना हमारी ड्यूटी है। तो जो काम हम ड्यूटी के हिसाब से करेंगे वो राइट है। झूठ ना बोलना ड्यूटी है तो वो ना बोलें तो अच्छा है, और झूठ बोलना जो है वो इसके अगेंस्ट है। जबकि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स कहेंगे कि अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा है तो जो रिजल्ट निकल रहा है, नतीजा निकल रहा है, वो अच्छा निकल रहा है, तो झूठ बोलना इज जस्टिफाइड, बिकॉज फॉर देम द रिजल्ट्स मैटर। फॉर द डियोंटोलॉजिकल एथिसिस्ट्स ड्यूटी मैटर्स, रूल्स मैटर, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। तो हमें कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स में ये याद रखना है इसके नाम से ही कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज, वेदर द एक्शन इज गुड और बैड। और इसके अंडर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके दो फिलोसफर में पढ़। तो बेंथम से स्टार्ट करते हैं। बेंथम क्योंकि मिल का मेंटोर है, पहले बेंथम आता है। तो बेंथम की ये थियरी थी कि जो मोरालिटी है उसको भी साइंस की तरह होना चाहिए, कि हमें पता लग सके कि क्या हमें करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो वैसे ही पता लग जाए। जैसे साइंस में हमारे पास डेफिनेट आंसर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी हमें आंसर्स पता लग जाए। तो अब वो कैसे होगा? तो उसने कहा कि अगर हम ह्यूमन नेचर देखें तो हमें नेचर से दो मास्टर्स मिले हैं या दो गाइड्स मिले हैं जो हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। और वो है प्लेजर और पेन। प्लेजर और पेन। हम हमेशा पेन से बचना चाहते हैं और प्लेजर पाना चाहते हैं। तो दीज आर टू गाइड्स, ये हमें बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरफ जाना है, प्लेजर की तरफ जाना है और पेन से बचना है।
बल्कि बेंथम हैप्पीनेस को भी डिफाइन करता है कि खुशी क्या है, परसूट ऑफ प्लेजर और अवॉइडेंस ऑफ पेन, पेन से बचना और प्लेजर के पास जाना, प्लेजर को अपनी तरफ लाना। तो अब वो काम नेचुरली सही होगा जो प्लेजर प्रोड्यूस करता है, और वो काम गलत होगा जो पेन प्रोड्यूस करता है। कोई काम जितनी प्लेजर प्रोड्यूस करता है वो उतना ही अच्छा है, और जितना पेन प्रोड्यूस करता है उतना ही वो काम खराब है। इस तरह से उन्होंने हमें एक कैलकुलेशन या फिर ये डिटरमिन करने का एक प्रोसेस दिया कि सही क्या है। दैट एक्शन इज द बेस्ट एक्शन विच मैक्सिमाइजेस प्लेजर, एंड दैट एक्शन इज द वर्स्ट एक्शन विच मिनिमाइजेस प्लेजर। तो प्लेजर को उन्होंने रखा कि प्लेजर जो है यार्ड स्टिक है, प्लेजर और पेन। जो एक्शन जितना प्लेजर प्रोड्यूस करता है उसको मॉरल वर्थ उतनी ज्यादा होगी, और जो एक्शन जितनी कम प्रोड्यूस करता है उसकी मॉरल वर्थ उतनी कम होगी। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। बट ये बड़ा एलिमेंट्री सा लगता है कि प्लेजर क्या है, क्योंकि प्लेजर तो कई तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है। प्लेजर रीडिंग से प्रोड्यूस होता है, प्लेजर ड्रिंकिंग से कई लोगों को प्रोड्यूस होता है, प्लेजर स्पोर्ट्स से प्रोड्यूस होता है। तो किस तरह से हम इसको माप कैसे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेंथम ने एक कैलकुलस दिया, कैलकुलस ऑफ फेलिसिटी बोलते हैं। इसमें उसने कहा कि आप मेजर कर सकते हो कि क्या एक्शन हमें करना चाहिए क्या नहीं, इस बेसिस पे कि उससे प्लेजर किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे उन्होंने कुछ यार्ड स्टिक्स दी कि जैसे आप ये देखिए, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब जो आप एक्शन करने जा रहे हैं उसमें कितना कम पेन है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पेन ज्यादा है। पेन का मतलब उसमें आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तो उसमें प्योरिटी जो है वो कम है प्लेजर की। जबकि सपोज उसके कंपैरिजन में एक आइसक्रीम खाना जो है उसमें प्लेजर की प्योरिटी ज्यादा है, पेन कम है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है आपकी, सिर्फ प्लेजर ही मिल रहा है। इसी तरह से ड्यूरेशन है कि प्लेजर कितनी देर के लिए मिलता है। जैसे एक फिल्म देखने से आपको 2 घंटे का प्लेजर मिलता है, और एक आइसक्रीम खाने से आपको आधे घंटे का, पौने घंटे का मिल सकता है, 5 मिनट का मिल सकता है। उसके बाद इंटेंसिटी, प्लेजर की हाईनेस कितनी ज्यादा है, मतलब प्लेजर कितना तेज है। प्लेजर कितना तेज है, जैसे कई लोगों को खाने का शौक होता है, तो उनके लिए जब वो खाते हैं तो प्लेजर जो है बहुत तेजी से उनको मिलता है। जबकि कुछ ऐसे प्लेजर्स होते हैं जो धीरे धीरे मिलते हैं। जैसे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ जो है बेटर हो रही है, तो वो प्लेजर धीरे धीरे मिलता है। इस तरीके से कई सारे, जैसे एक और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, एक्सटेंट, कितने लोगों को प्लेजर मिलता है। जैसे एक आदमी के पास 100 रुपए हैं, वो खुद वो 100 रुपए खर्च कर देता है तो एक आदमी को प्लेजर मिलता है, लेकिन वो 2-3 लोगों में वो बांट देता है तो 3 आदमियों को प्लेजर मिलता है। इस तरह से उन्होंने कहा ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी काम को करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जैसे हम कंपेयर करें एक किताब पढ़ने के प्रोसेस को और एक आइसक्रीम खाने के प्रोसेस को, इन पैमानों पे तो प्योरिटी देखिए कि पेन कितना कम है। एक आइसक्रीम खाने में कोई भी पेन नहीं है, प्लेजर ज्यादा है। किताब पढ़ने में हो सकता है आपको बैठना है, आपको वहां पे कमिट करना है अपने आप को, उसमें प्लेजर जो है उसकी प्योरिटी कम है, थोड़ा सा पेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ड्यूरेशन कितनी देर के लिए मिलता है, किताब का प्लेजर जो है वो आपको काफी देर तक मिलेगा, जबकि आइसक्रीम का प्लेजर काफी कम देर तक। इंटेंसिटी कितनी है, तो किताब पढ़ने का प्लेजर हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग किताब हो तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि आइसक्रीम का प्लेजर इंटेंस होगा। या इस पे लोग अलग अलग राय रख सकते हैं, किसी के लिए उसका प्लेजर ज्यादा है, किसी के लिए उसका। और एक्सटेंट, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो इसका फायदा जो है सिर्फ आपको ही मिल रहा है, जबकि आप एक किताब पढ़ रहे हो तो ये कई लोगों तक ये फायदा पहुंच सकता है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आइसक्रीम खानी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, किस तरह से मैं प्लेजर पा सकता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो बेंथम ने की, उन्होंने ये कहा कि प्लेजर की क्वालिटी मैटर नहीं करती, यानी कि कहाँ से वो प्लेजर प्रोड्यूस हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करती है उसकी क्वांटिटी, कि वो कितनी मात्रा में। क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। अगर किसी को फुटबॉल खेल के उतना ही प्लेजर आता है जितना किसी को किसी की मदद करके आता है, तो बेंथम के लिए वो दोनों चीजें एक जैसी हैं। क्योंकि आपका गोल क्या है, प्लेजर है। आपका गोल हैप्पीनेस है, आपका गोल है प्लेजर को पाना और पेन से बचना। तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना। तो तो बेंथम के लिए, बेंथम का एक बहुत फेमस कोट है कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। पुष्पिन एक बोर्ड गेम होती थी, और पोइट्री जो है उसको काफी हाई लेवल का
शायरी को, कविता को काफी हाई लेवल का प्लेजर माना गया, लेकिन बेंथम ने कहा ये दोनों एक ही तरह के, किसी को पुष्पिन, जैसे कोई कहे कि कबड्डी खेलते हुए और पोइट्री पढ़ते हुए एक ही तरह का मजा आ रहा है, क्योंकि एक जितना मजा आ रहा है। तो बेंथम के लिए वो दोनों चीजें इक्वल हैं, वो दोनों चीजों की मॉरल वर्थ जो है वो इक्वल है, क्योंकि उनमें क्वांटिटी जो है वो सेम, उसको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई आदमी है जो कि नाच गा के उसको प्लेजर मिलता है जितना किसी दूसरे आदमी को स्पोर्ट्स खेल के मिलता है, तो अगर प्लेजर की क्वांटिटी सेम है तो वो दोनों एक्टिविटीज बेंथम के लिए सेम है। तो इस तरह से बेंथम ने एक हमें सिस्टम दिया कि हम कैसे मॉरल वर्थ किसी एक्शन का पता लगा पाए, कि एक्शन कितना मॉरल है, कितना करने लायक है, कितना अच्छा है, कितना राइट है, कितना रॉन्ग। ने हमें कैलकुलेशन के लिए एक प्रोसेस दी। अब हुआ क्या कि बेंथम के बाद उसका स्टूडेंट आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, और मिल ने भी इसमें कोई एतराज नहीं किया कि ये बिल्कुल ठीक है कि प्लेजर और पेन जो है हमें गाइड करते हैं, और हैप्पीनेस क्या है, प्लेजर पाना और पेन से बचना, और एक्शन कौन सा अच्छा है जो हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। अच्छा, एक उससे पहले चीज ये कि हम ये भी कह सकते हैं कि बेंथम के सिस्टम में, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और वो मैं अपने पे ही खर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे हो सकता है बहुत ज्यादा प्लेजर मिले उससे, जितना मुझे 3 लोगों में बांट के नहीं मिलना। तो उस हिसाब से तो हमें अपने पे ही खर्च करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हर बार एक आदमी अपने लिए ही सोचेगा कि मैं प्लेजर पाऊं। लेकिन इसीलिए बेंथम ने जो इंपॉर्टेंट चीज रखी है वो एक्सटेंट, उसने ये भी कहा है, ये भी कैलकुलेट करो कि वो प्लेजर कितने लोगों में बंट रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है। अगर एक ही आदमी तक प्लेजर पहुंच रहा है तो वो सही एक्शन नहीं है। उसके लिए अगर बेटर एक्शन वो है जो आपको भी प्लेजर दे और बाकी लोगों को भी प्लेजर दे। तो एक फेमस कोट है, दिस इज हैप्पीनेस इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, सॉरी, मॉरल एक्शन इज वन व्हिच इंश्योर्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस मिले, ऐसा एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कमेंडेबल है, सबसे ज्यादा एडवाइज्ड है। कि प्लेजर जो है, प्लेजर के पीछे है इसकी फिलॉसफी, लेकिन ये प्लेजर सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे, लोगों तक जाए, और जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा उतना ज्यादा मॉरल वर्थ उस एक्शन की बढ़ जाएगी, उतना वो एक्शन ज्यादा बेटर होगा। तो आपको भी कोई ऐसा जैसे एक एनसीईआरटी की किताबों पे एक गांधी जी का जंतर करके आता था, इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई काम आप कर रहे हो तो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये काम करने लायक है या नहीं है, तो ये सोचो कि जो सबसे गरीब या सबसे दबा कुचला आदमी आपने देखा है, क्या उसकी जिंदगी में इस काम से कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो वो काम करने योग्य है, अगर नहीं पड़ेगा तो वो काम करने योग्य नहीं। इस तरह से वो भी एक यूटिलिटेरियन टाइप की बात कर रहे हैं कि एक्शन का रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट से आप पता लगाएंगे कि वो एक्शन सही है या नहीं। अगर रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है तो वो एक्शन जो है करेक्ट है। तो अब हम मिल पे आते हैं। तो मिल ने बाकी सारी बातें मानी, पर मिल ने एक चीज नहीं मानी, उसने बोला कि सिर्फ क्वांटिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह से प्लेजर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे वो कहता है कि एक सुअर है जो कि हमेशा गन में पड़ा रहता है, डर्टी सराउंडिंग्स में रहता है, और वहां पे खेलता रहता है, गन में ही घूमता रहता है, तो उसको मजा आता है उसमें। और एक आदमी है जो कि प्लेस देखता है, फिल्म्स देखता है, उसको भी मजा आता है। तो अगर मजा जो है उसकी क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है, अगर क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है, तो पिग को जो जो सुअर जो है जो गंदगी में खेल रहा है और जो आदमी फिल्म देख रहा है वो एक ही बराबर हो जाए, क्योंकि बेंथम के हिसाब से क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेजर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो मिलने का ऐसा नहीं है। उसका एक कोटेशन है कि सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड इज बेटर देन ए पिग सेटिस्फाइड। अगर एक पिग है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है और एक ह्यूमन बीइंग है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी वो सुअर होना अच्छा नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग होना अच्छा है। एक दुखी ह्यूमन बीइंग अच्छा है एक बुरे सुअर से, एक एक खुश सुअर से, एक हैप्पी एनिमल से एक सैड ह्यूमन बीइंग जो है वो बेटर है। वो क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एनिमल्स से हाइयर है। हाइयर किस सेंस में कि उनको इंटेलेक्ट दिया गया है। वो सिर्फ कुछ कुछ सिस्टम्स है जो जानवरों और ह्यूमंस के सेम है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, खाने का सिस्टम है, सोने का सिस्टम है। एक सिस्टम ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग्स को उनसे अलग दिया गया है, और वो है अक्ल, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सिस्टम।
तो मिल के हिसाब से हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी भी देखनी चाहिए। जैसे वो कहेगा कि अगर एक आदमी है जो शराब पी रहा है और उसको मजा आता है, और जो दूसरा आदमी है वो किसी की हेल्प कर रहा है, तो और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर हो रहा है, फिर भी ये दोनों एक्शन सेम नहीं है। जो किसी की मदद करने वाला एक्शन है वो हाइयर है, और किसी और शराब पी के जो प्लेजर मिल रहा है वो लोअर है। यानी क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, हमें क्वालिटी के बेसिस पे भी देखना चाहिए। तो मिल ने बात की है हाइयर और लोअर प्लेजर, हाइयर प्लेजर, लोअर। मिल कहता है कि जो आनंद है, मजे हैं, वो दो तरह के होते हैं, हाइयर होते हैं और लोअर होते हैं। तो लोअर वो प्लेजर्स होते हैं जो एनिमलिस्टिक प्लेजर्स हैं, जैसे खाने का प्लेजर, फिजिकल रिलेशंस का प्लेजर, या वायलेंस का प्लेजर आप कह लो, जो जानवर भी करते हैं। लेकिन हाइयर प्लेजर्स वो हैं जो इंटेलेक्ट से जुड़े हैं, जैसे पोइट्री हो गई, जैसे लिटरेचर हो गया, जैसे फिलोसफी हो गई, जैसे कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो गई। उस तरह के प्लेजर्स जो हैं वो हाइयर प्लेजर्स में आते हैं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं। लोअर प्लेजर्स जो हैं दे आर जस्ट प्लेजर्स ऑफ द बॉडी। तो मिल के हिसाब से हाइयर प्लेजर्स आर प्रेफरेबल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक निचले दर्जे के प्लेजर का जितना मर्जी अमाउंट आपके पास हो, एक हाइयर प्लेजर का थोड़ा सा अमाउंट उससे भारी पड़े। यानी आप आ, जैसे मिल के हिसाब से अगर आप किसी की मदद करते हो, और दूसरा आदमी जो है वो समझ लीजिए कि होटल में खाना खाता है, और मदद करके आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस फील होती है, और एक बंदे को खाना खा के होती है, तो खाना खाना इज ए लोअर फॉर्म ऑफ प्लेजर, उसको इक्वल नहीं ठहराया जा सकता हाइयर के। मिल का ये कहना था कि ये सब उन्हीं लोगों को पता लग सकता है जिन्होंने फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों तरह के प्लेजर्स चखे हैं। वो बताएंगे, अगर किसी ने बॉडी के प्लेजर्स भी लिए हैं और माइंड के प्लेजर्स भी लिए हैं, तो वो आपको बताएगा कि माइंड के प्लेजर्स जो हैं वो हाइयर होते हैं और सुपीरियर। ऑब्वियसली ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कह सकते हो आप, या फिर एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको हाइयर प्लेजर्स इतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि या तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है उनको एंजॉय करने की, आ, या फिर कुछ और रीजन के कारण वो हमेशा लोअर प्लेजर्स पे ही रहते हैं। बट मिल का ये कहना है कि अगर वो सही में जानते हैं, को नॉलेज है, तो दे विल ऑलवेज प्रेफर हाइयर प्लेजर्स ओवर लोअर प्लेजर। तो अब क्योंकि बेंथम और मिल दोनों की जो थ्योरी है वो प्लेजर बेस्ड है, ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म वो थ्योरी होती है जिसमें प्लेजर जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, कि आपको मेन काम क्या है, आनंद, मजा, रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट। तो हेडोनिज्म है, बेंथम के हेडोनिज्म को बोलते हैं क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म को, क्योंकि इसमें प्लेजर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। मिल के हेडोनिज्म को बोलते हैं क्वालिटेटिव हेडोनिज्म, क्योंकि इसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ये बेंथम से रिलेटेड है और ये मिल से। तो इन दोनों का यही डिफरेंस है कि मिल के लिए, बेंथम के लिए क्वांटिटी ऑफ प्लेजर इज इंपॉर्टेंट, मिल के लिए क्वालिटी ऑफ प्लेजर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो यूटिलिटेरियनिज्म को सेल्फिश होने से बचाती है, वो है ये प्रिंसिपल कि एक्सटेंट, कितने लोगों को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सिर्फ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ अपने सबसे अच्छे लेवल का प्लेजर नहीं चाहिए आपको, सबसे बड़े लेवल पे भी चाहिए, वो सब में बटे भी। तो वो एक्शन कीजिए जिससे कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर अचीव हो। उस एक्शन को हम गुड एक्शन बोलेंगे। दैट एक्शन हैज मोर मॉरल वर्थ देन एन एक्शन विच प्रोड्यूसेस द हैप्पीनेस ऑफ जस्ट अ फ्यू और वन पर्सन। देखिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे बड़े लेवल की हैप्पीनेस। ये भी हो सकता था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे कि मैं हूं, मेरे पास सारी दौलत है, मैं इसी में मजे करते रहूं, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा है, लेकिन वो नंबर कितने लोगों का होगा, एक। यही हो सकता है लोएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके 100 रुपए हैं, आप एक एक आदमी में एक एक रुपया बांट दो, बट दैट डज नॉट लीड टू अ ग्रेट हैप्पीनेस। वो नंबर तो उसमें अचीव हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो बट गया, पर वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अचीव नहीं की। तो इसीलिए ऐसा एक्शन करने के लिए कहा गया है, वो एक्शन सही है जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर अचीव हो। कोई ऐसी चीज है जो आप दो तीन लोगों में बांट सकते हो, जो अकेले आप रखते तो शायद आपको उतना प्लेजर नहीं हो। तो
इन एसेंस यही है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स। और भी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स के सब टाइप्स हो सकते हैं, बट आवर टॉपिक टुडे वाज यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें दो थिंकर हमने पढ़े, बेंथम और मिल। बेंथम के ये दोनों हेडोनिस्ट हैं, यूटिलिटेरियन है। हेडोनिस्ट मतलब फॉर देम प्लेजर इज द सुप्रीम गुड। और लेकिन बेंथम जो है वो क्वांटिटेटिव हेडोनिस्ट है और मिल जो है वो क्वालिटेटिव हेडोनिस्ट है। बिकॉज फॉर मिल क्वालिटी ऑफ द प्लेजर ऑल्सो मैटर्स, कि प्लेजर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ये किसी बहुत ही बेसिक तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कोई आदमी जो है वो चिल्ला रहा है या जोर जोर से गा रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है, और दूसरा आदमी जो है वो किसी को पढ़ा रहा है, उसको उस चीज से प्लेजर मिल रहा है। तो बेंथम के लिए अगर प्लेजर की क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों एक्शन में कोई फर्क नहीं, चाहे गा के प्लेजर लो चाहे पढ़ा के लो। बट मिल के लिए गाना जो है, सॉरी, एक पढ़ाना जो है वो हायर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, और इस तरह से चिल्लाना गाना ये एक लोअर लेवल ऑफ प्लेजर है। तो जो क्वालिटेटिवली दिस वन विल बी हायर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कि ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कैसे, तो उसको भी रिवाइज करना हो तो हम ये कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जिसमें, या किसी भी फिलोसफी को अगर आप कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहते हो, इसका मतलब वो फोकस किस पे कर रही है, रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म में भी हम देख रहे हैं रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूटिलिटी क्या है, एक्शन का रिजल्ट क्या है। क्या एक्शन का रिजल्ट प्लेजर में है, अगर प्लेजर में है तो हम उसको कहते हैं राइट एक्शन, अगर पेन में है तो रॉन्ग एक्शन। तो नेचुरली कोई ऐसा एक्शन तो करेगा नहीं जिसमें पेन मिले उसको, तो हम प्लेजर वाले एक्शंस को ही स्टडी करते हैं। तो प्लेजर वाले एक्शंस को स्टडी करने में भी हम ये कह सकते हैं प्लेजर भी दो तरह के होते हैं। तो अगर आप बेंथम के आइडिया से इंप्रेस्ड हैं तो आप बोलोगे चाहे प्लेजर कितनी भी तरह के हो, व्हाट मैटर्स इज क्वांटिटी। और अगर आप मिल के ग्रुप में से हो तो आप कहोगे कि क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, एंड क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज Socrates satisfied is a dissatisfied Socrates is still better than a satisfied pig। और कैलकुलेट कैसे करनी है क्वांटिटी, उसके लिए बेंथम ने आपको दी है, प्योरिटी है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, एक्सटेंट है, फिर है फेकंडिटी है, प्योरिटी है, या सर्टेनिटी कह सकते हैं। श्योरिटी होता है कि प्लेजर प्रोड्यूस होने के कितने चांसेस हैं। जैसे आप सफर पे जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सफर जो है वो बहुत अच्छा ही हो, चांसेस ये भी है कि सफर अच्छा ना रहे। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं हो, जैसे आप एक फेवरेट फिल्म है, आप उसको दोबारा देख रहे हैं तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि इसमें प्लेजर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप जानते हो वो फिल्म आपको पसंद है और उसमें हर बार प्लेजर प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप किसी अनजान सफर पे जा रहे हो तो उसमें श्योरिटी कम है। फेकंडिटी होती है कि उसके बाद और कितने प्लेजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक प्लेजर जो है वो कितने और प्लेजर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, तो अभी तो प्लेजर दे रहा है लेकिन आगे भी आपको प्लेजर देगा, क्योंकि आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपको समाज में सम्मान मिल सकता है, आपको घर वालों से रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो एक प्लेजर कई प्लेजर्स को पैदा करता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप देखो कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का या और कॉफी पीने का प्लेजर है, तो वो किसी और प्लेजर को पैदा नहीं करता, वो वहीं पे आके रुक जाता है। इस तरह से 7-8 प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि प्लेजर जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और फिर अगर आप मिल के ग्रुप में हो तो आप फिर ये देखोगे कि वो प्लेजर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, और आप कहोगे कि हाइयर लेवल के प्लेजर जो है दे आर बेटर, लोअर लेवल। So this is in essence the consequentialist ethics, and we have taken up the utilitarian view in consequentialist ethics. And our main philosophers today were Jeremy Bentham and John Stuart Mill. Both are British philosophers. एक 18th सेंचुरी मतलब 18th और 19th सेंचुरीज के बीच में है, तो इन्होंने एक नए तरीके का एथिकल मॉडल दिया। आप रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस कीजिए, और जिन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस सही होते हैं वो सही ही एक्शन होते हैं।